बुलेटिन में खुश आमदीद। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में नैब के नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून ने दोनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब को जेल के अंदर ही बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश करने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई के वकला चौधरी जहीर अब्बास, उस्मान गिल, राय सलमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की दरखास्त पर हमने मुखालफत की। चौधरी जहीर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कानून के मुनाफी की गई। बुशरा बीबी को अदालती अहकामात के तहत मुकम्मल तौर पर रिहा नहीं किया गया। अदालत से इस्तदा की कि जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करके हमारी दरखास्त से जमानत को सुना जाए। उस्मान गिल ने कहा, आज दौरान समाअत हमारी मुलाकात हुई। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से दोनों खैरियत से हैं। अडयाला जेल में मौजूद लाहौर पुलिस की 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम को बानी पीटीआई से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। जेल इंतजामिया ने पुलिस टीम को बानी पीटीआई से 9 मई के 3 मुकदमात में तफ्तीश करने की इजाजत दी। लाहौर पुलिस पहली बार बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश करेगी। बानी पीटीआई की सानहा 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज हो चुकी हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हिंदुस्तान इस गलतफहमी से जितना जल्द बाहर निकल आए उतना मुनासिब है और बेहतर है। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की सूरत में हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने वादे किए हैं कि जम्मू व कश्मीर के अवाम को उनका हक खुद इरादियत दिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं इस लिहाज से कि पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर को एक तनाज़ा समझता है और हिंदुस्तान को गासिब समझता है, और जम्मू व कश्मीर के अवाम भी हिंदुस्तान को गासिब ही समझते हैं। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तराजू के एक ही पलड़े में नहीं तोलते, क्योंकि हिंदुस्तान हम पर जुल्म ढा रहा है, हिंदुस्तान हमारे लोगों को कत्ल कर रहा है, हिंदुस्तान जुल्म ज़्यादती की इंतहाओं को छू रहा है, जबकि पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर कभी OIC में इस मसले को उठा रहा है, कभी यूनाइटेड नेशंस में इस मसले की गूंज सुनाई दे रही है, कभी सीज फायर लाइन पर पहुंचकर ये आवाज़ें बुलंद होती हैं कि जम्मू व कश्मीर का फैसला अभी होना बाकी है। तो आज के इस दिन हम फिल हकीकत 19 जुलाई के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। 19 जुलाई 1947 वो दिन है जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, अभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अलैहि रहमा की तहरीक जारी थी, अभी पाकिस्तान बनाने की कोशिशें हो रही थी। लेकिन 19 जुलाई 1947 यानी 14 अगस्त से पहले श्रीनगर में, मकबूजा कश्मीर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के घर में मुसलमाना ने जम्मू व कश्मीर की एक मीटिंग हुई, नुमाइंदा इजलास हुआ, जिसमें जम्मू और कश्मीर के बाअसर मुसलमानों ने ये फैसला किया। भारत कश्मीरियों पर मजालिम है, ये कहना है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी का, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी हो गए। गोली ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से से गुजरी। ट्रंप हमले के बाद दोबारा खड़े हुए तो उनके कान से खून बह रहा था। एक शख्स हलाक हुआ जबकि दीगर अफराद जख्मी हुए। हमलावर को सर में गोली मार दी गई। ट्रंप पर हमले की वीडियो से नए शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर को देखा जा सकता है, जिन्होंने
पहले ही शूटर पर निशाना बांध रखा था मगर गोली नहीं चलाई। स्नाइपर से पहले शूटर ने फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की। दूसरी वीडियो में शूटर नजर आ रहा है जिसकी जानिब से गोलियां चलाने पर लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एनी शाहिद का कहना है कि उन्होंने पेंसिल्वेनिया में बटलर के मकाम पर एक राइफल बरदार को रैली के सिक्योरिटी हिसार से बाहर करीबी छत पर चढ़ते हुए देखकर पुलिस और सीक्रेट सर्विस को अलर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बीबीसी से गुफ्तगू में एनी शाहिद का मजीद कहना था कि पुलिस को खबरदार किया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। हमलावर 3 से 4 मिनट तक छत पर मौजूद रहा, 5 गोलियां चलाईं। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बाद में हमलावर के सर पर गोलियां मारी। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाले मुबैना शूटर की सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में टॉमस मैथ्यू क्रुक्स कह रहा है कि उसे ट्रंप और रिपब्लिकन से नफरत है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टॉमस मैथ्यू क्रुक्स बेथल पार्क के इलाके का रिहायशी था। उसने 2022 में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। वोटर्स डेटाबेस के मुताबिक टॉमस मैथ्यू क्रुक्स को रिपब्लिकन के तौर पर वोटर देने के लिए रजिस्टर किया गया था, लेकिन टॉमस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए $15 चंदा भी दिया था। अमरीकी सदर बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोक दी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदर बाइडेन के इलेक्शन से मुतालिक मीडिया इश्तिहारात भी रोक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किसी अमरीकी सदर या सदारती उम्मीदवार पर कातिलाना हमले का ये पहला वाकया नहीं। अब्राहम लिंकन से रोनाल्ड रेगन तक कई अमरीकी सदूर और उम्मीदवारों पर कातिलाना हमला किया गया। 1981 में सदर रोनाल्ड रेगन पर वाशिंगटन में कातिलाना हमला किया गया। वो शदीद जख्मी हुए और 12 दिन अस्पताल में रहे। सितंबर 1975 में कैलिफोर्निया में सदर गैरल्ड फोर्ड पर 17 रोज में 2 कातिलाना हमले हुए, लेकिन वो महफूज रहे। 1972 में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जॉर्ज वेल्स को इंतखाबी मुहिम के दौरान मैरीलैंड में गोलियां मारी गईं, जिससे वो माजूर हो गए थे। 1963 में सदर जॉन एफ कैनेडी को टेक्सास में गोली मारकर कत्ल किया गया। 1968 में उनके भाई और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार रॉबर्ट कैनेडी को लॉस एंजलिस में गोली मारकर हलाक किया गया। 1933 में सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट पर मियामी में कातिलाना हमला हुआ। वो तो महफूज रहे, लेकिन मेयर शिकागो हलाक हो गए। 1921 में थियोडर रोजवेल्ट दूसरी मर्तबा सदारती उम्मीदवार थे। उन्हें इंतखाबी मुहिम के दौरान विस्कॉन्सिन में गोली मारी गई, ताहम वो महफूज रहे। 25वें अमरीकी सदर विलियम मैकिनली को 6 सितंबर 1901 को गोलियां मारी गईं। वो एक हफ्ते बाद चल बसे। 16वें अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन को 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन में सर में गोली मारकर हलाक किया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर सदमा पहुंचा। सियासत पे तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहते हैं मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तोशाखाना केस में सियासतदान अपने लिए एक और बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि इस केस के बाद काबीना के फैसले भी फौजदारी दायरा कार में लाए जाएंगे। इस तरह तो आज की काबीना कल अपने फैसलों का जवाब फौजदारी अदालतों में दे रही होगी। मुजव्वजा निजाम में कोई एक आईनी उसूल सलामत नहीं है, हर उसूल को पामाल कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरकान कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी के बयान हल्फी जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। बयान हल्फी पार्टी सेक्रेटरीट में जमा करवाए गए। अब तक 90% अरकान बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं। बाकी रह जाने वाले अरकान कौमी असम्बली को आज ही अपने बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत की गई है। पार्टी के मरकजी कायदीन उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान समेत मुतादिद अरकान ने पार्टी सेक्रेटरीट में बयान हल्फी जमा करवाए। तमाम हलफनामे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को जमा करवाए गए हैं। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर, एमएनए सैयद रजा अली गिलानी, अहमद चट्टा, राना बिलाल एजाज, उसामा हमजा, जमशेद दस्ती समेत अक्सरियती अरकान ने बयान हल्फी जमा करवा दिए। पीटीआई अपने अरकान के बयान हल्फी पीर को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर से कहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन जाएं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं हम आईन और कानून की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पीटीआई के जंग से एमएनए अमीर सुल्तान को कल रात अगवा किया गया। आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखें। अब मुज़ाहमतों का वक्त खत्म हो गया, अब मुज़ाहमत है, हम मुज़ाहमत करेंगे। सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये है, पीटीआई की आज़ाद एमएनएज हैं, उनको आप आज़ाद छोड़ें कि वो अपने मनपसंद जो उसकी ख्वाहिश है और जो उसकी लोगों ने जिसको वोट दिया उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अपना फैसला करें। अमीर सुल्तान साहब फौरी तौर पर रिहा करें, किस्म के इक़दाम को फौरी तौर बंद करें। मैं सुप्रीम कोर्ट से और तमाम सीनियर कोर्ट से मुल्तमिस हूँ, 45 और 47 के केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, इसको ओपन किया जाए, इसकी ट्रायल शुरू की जाए। अपने चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब से भी मैं मुतालिबा करूंगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराए। चीफ जस्टिस साहब कौम आपसे इंसाफ का तलबगार है, हमारे अगवा होने वाले एमएनएस को आप प्रोटेक्शन दे और जो इलेक्शन में जिसने फ्रॉड किया है इनके खिलाफ जो है ना कानून के मुताबिक एक्शन लें। एसपी कैंट का कहना है कि रुकने कौमी असम्बली साहबजादा अमीर सुल्तान को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उनके अगवा से मुतालिक कोई इतला है। मजीद क्या तफसीलात हैं बाबर खान से जानेंगे, बताएगा बाबर। देखिए, पीटीआई ने जो दावा किया है कि एनए 110 जंग से रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर साहबजादा अमीर सुल्तान को कैंट के इलाके सर्वर रोड से अगवा किया गया है, जिस पर जो उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इनकी साहबजादा अमीर सुल्तान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इस पर एसपी कैंट जो वैद शफीक हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद की है। उनका यह कहना है कि पुलिस ने कोई अगवा नहीं किया, ना ही हमें किसी अगवा के मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी गई है और ना ही पुलिस से किसी ने रब्ता किया है। उनका यह कहना है कि उनको बिल्कुल अगवा नहीं किया गया। अगर कोई दरख्वास्त दी जाएगी तो ठीक है। बाबर खान, इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से चीन की निजी सरमायाकार कंपनी के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने केपी में मादनियात और सनत के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबे में बैरूनी सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं, सरमायाकारों को तमाम सहूलतें देंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। बताइए ज़ियाउल हक। जी, ये जो मुलाकात हुई है जिस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से चाइनीज सरमायाकारों की, तो उन्होंने जो वफ्द है उसने खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात और सनत के शोबों में सरमायाकारी का ख्वाहिश का इजहार किया है और मज़कूरा कंपनी ने इस सिलसिले में एक हफ्ते में सूबाई हुकूमत को काबिल अमल तजावीज़ भी पेश करने का कहा है। इसके अलावा वज़ीर आला ने कहा है कि मुतल्लिका अक़वाम इन तजावीज़ का जायजा लेंगे और मजीद पेशरफ्त के लिए लाएअमल तैयार करेंगे। ताहम वज़ीर आला ने उनको ये भी कहा है कि मादनियात के अलावा लाइव स्टॉक, सोलर एनर्जी, ज़राअत और दीगर शुबों में भी सरमायाकारी की पेशकश उन्होंने इन चाइनीज कंपनीज को की है और उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में बैरूनी जो सरमायाकारी है उसके बेपनाह मौके मौजूद हैं और उनका ये भी कहना था कि हम बैरूनी सरमायाकारी की न सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे बल्कि जो सरमायाकार हैं उनको हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम करेंगे और ज़राअत की तरक्की के लिए उनका ये कहना था कि चीन जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करेंगे। जबकि उनको ये भी कहना था कि वो इस वक्त सोलर की जो प्लेट्स हैं और सोलर बैटरी हैं उसमें जो सूबे में जो मादनियात है वो वाफिर ज़खायर उसके मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक। कराची को माजी में डुबोया गया लेकिन हम डूबने नहीं देंगे। हब डैम से 20 साल बाद शहर में इजाफी पानी ला रहे हैं। वसीम अख्तर के दौर में चलती बसों को बंद कर दिया गया था, उनकी बहाली का मंसूबा भी ला रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं न्यू एमेजना रोड 6 लाइन का ट्रैक है, 2 लाइनें चल रही हैं, बाकी जगह पर पथारे, ठेले या हमारी गाड़ियां हैं। आशूरा के बाद कार्रवाई शुरू होगी। के बाद कराची में इजाफी पानी लाया जा रहा है। हब डैम के कराची शहर के अंदर 6 नए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन
काम शुरू हो गया है। वसीम अख्तर साहब के दौर में चलती हुई बसेस को बंद कर दिया गया था और फिर वो गलती सड़ती रही। आज उन बसों को रिवाइव करने का मंसूबा भी लेकर आ रहे हैं। आज ये बारिशों की तैयारी के लिए जगह जगह KMC के पंप्स नजर आ रहे हैं। वो पुराने पंप्स जो बंद कर दिए गए थे, छुपा के रख दिए गए थे, उनको रिहेबिलिटेट किया है। कराची को डूबने नहीं देंगे। कराची को डुबोया गया है। पोर्ट का ट्रैफिक जिसको अप कंट्री सामान लेके जाना है, वो सामान निकालने के लिए सड़क पर आते हैं और हम शहरियों के लिए जगह चौक हो जाती है। प्रपोज NHA को ये किया है अभी कि आप इसका ट्रायल रन करें 1 हफ्ते का। आप रात को हेवी ट्रैफिक खोलें इसके ऊपर कि गालिबन जुमेरात को रिपोर्ट आ जाएगी। न्यू एमेजना रोड जो है वो 6 लेन की ट्रैक है, 2 लेन शायद चल होंगे, बाकी सारी या तो पथारे लगे हुए होंगे, ठेले लगे होंगे, या हमारी गाड़ियां खड़ी होंगी। कार्रवाई इंशाल्लाह अशूरे के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कराची दुश्मनी का कार्ड मेरे खिलाफ नहीं खेला गया, ये काम करके देख। कुछ बात हो जाए मौसम की। कराची में मंगल से जुमेरात सख्त गर्मी का इम्कान है। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में DG मेट सरदार सरफराज ने कहा 16, 17 और 18 जुलाई को सख्त गर्मी पड़ेगी। समंदरी हवाएं बंद होंगी। हवा में नमी का तनासुब 60 से 70% होगा। 16 से लेकर 18 के दरमियान गर्मी बढ़ सकती है। कराची में वही 37-38 तक जा सकता है दोबारा टेम्परेचर। और चूंकि नमी आजकल बहुत ज़्यादा 60 से 70% चल रही होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा जो कि तंग करने वाली गर्मी है। लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 को इम्कान होगा बारिश का। हीट वेव तो नहीं कह सकते हम, इसलिए कि 2 या 3 दिन ऐसे गर्म होंगे, लेकिन होंगे मामूल से ज़्यादा गर्म होंगे ज़ाहिर है। और उसके साथ साथ नमी भी बहुत ज़्यादा है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिशों का इम्कान है। DG PDMA का कहना है कि मुहर्रम के जुलूसों की इंतजामिया हिफाजती तदाबीर इख्तियार करे, बिजली के खंभों और तारों से फासला इख्तियार किया जाए, खस्ता हाल छतों पर महाफिल के इनेकाद से गुरेज किया जाए, दरियाओं और नदी नालों की क्रॉसिंग से मुमकिना हद तक गुरेज किया जाए। DG PDMA ने कहा है कि डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में बरसात से तोहियानी का खदशा है। रेस्क्यू इदारे खास तौर पर अलर्ट रहे। पुलिस का कराची के इलाके पाक कॉलोनी में गुटखा फैक्ट्री पर छापा। मुलजिम अमजद उर्फ मुचाती को गिरफ्तार कर लिया। अफजल खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए अफजल। जी देखिए, पाक कॉलोनी पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान गैंग वॉर मुलजिम काशिफ जागा के गुटखे के कारखाने पर छापा मारकर वहां से बड़ी मिकदार में गुटखा मावा और गुटखा मावा बनाने की मशीनें बरामद कर ली हैं। और पुलिस हुकाम का कहना है कि इस फैक्ट्री को चलाने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अफजल खान। पुलिस ने कराची के रेड जोन में फ्रांसीसी शहरी को लूटने वाले मरकजी मुलजिम शाहिद उर्फ रजब को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई की मजीद तफसीलात लेंगे नजीर शाह से। बताएगा नजीर। आप बिल्कुल देखें, गुजरी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रेड जोन में फ्रांसीसी शहरी आइसोफ वाले इदरीसे को लूटने वाले मरकजी मुलजिम शाहिद और रजब को गिरफ्तार कर लिया, जो गिलगित का शहरी है और इसको जामी कमर्शियल में उसकी रिहाइश से गिरफ्तार किया गया है। DIG साउद असद रजा का कहना है कि मुलजिम पुलिस में मुशावरत रखने वाली यूनिफॉर्म इस्तेमाल करता था और इस मुलजिम को और इसकी बीवी जैनब को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके साथ दीगर साथियों में जाहिद और अली शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिम गैर मुल्की बाशिंदों की रैकी करता है और लूट मार के बाद करेंसी मनी चेंजर पर फरोख्त कर देता था। इस मुलजिम ने फ्रांसीसी शहरी से 5000 यूरो लूटे थे। गिरफ्तार मुलजिम से कुछ मजीद करेंसी भी मिली है। इस हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। नजीर शाह। FIA पेशावर जोन ने ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 5,50,007 कनेक्शन ओवर बिल पाए गए। ओवर बिल यूनिट्स की कीमत 2,37 लाख रुपए से ज्यादा है। एक माह में 4,000 कनेक्शन चेक किए, उनमें 359 ओवर बिल पाए गए। ओवर बिलिंग के खिलाफ 3 इंक्वायरियां भी रजिस्टर की गई हैं। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 7, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला किया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कोयटा, झलमक्सी, जाफराबाद और ओस्ता मोहम्मद में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। यौम आशूरा पर कोयटा में 18,000 से ज्यादा एहलकारों को तैनात किया जाएगा। 7, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों की फजाई निगरानी 2 हेलीकॉप्टर से होगी। 7 अजला में 10 मुहर्रम तक टपा 144 नाफिज होगी। डबल सवारी पर पाबंदी है।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने कराची में दाऊदी बोहरा जमात की ताहिरी मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दाऊदी बोहरा जमात के रहबर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से अलग अलग मुलाकात की और पाकिस्तान आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने गवर्नर कामरान टेसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह को खुसूसी शॉल का तोहफा भी दिया। शेख हमदान बिन मोहम्मद को मुत्तहिदा अरब इमारात का नायब वजीर आजम और वजीर दिफा मुकर्रर किया गया है। यूएई के वजीर आजम शेख मोहम्मद ने उनका तकर्रुर किया। ऐलान में कहा गया है कि यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान से मुशावरत और मंजूरी के बाद शेख हमदान को नायब वजीर आजम का कलमदान दे दिया गया है। शेख हमदान बिन मोहम्मद दुबई के वली अहद के ओहदे पर फाइज थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जगलोट के स्कर्दू रोड पर गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है जख्मी अफराद में बच्ची और खातून भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सादिक सिद्दीकी से। बताइए सादिक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आज जगलोट स्कर्दू रोड मलूपा के मकाम पर पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा पहाड़ी से पत्थर गिरने और कार पत्थर के साथ टकरने के बायस पेश आया, जिसके बाद कार गहरी खाई में जा गिरी थी और मौके पर कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को डमदात अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शादात कोट कंबर के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद में 2 भाई और 1 राहगीर शामिल है। यूसुफ कंबो से मजीद तफसीलात लेंगे। बताएगा यूसुफ। जी बिल्कुल, ये कंबर का जो है पहाड़ी इलाका है लाखानी, वहाँ पर जो है 2 ग्रुपों के दरमियान जो है देरीना दुश्मनी पर तसादम हुआ है। तसादम के दौरान जो है फायरिंग के नतीजे में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जो है जाँ बहक हो गए हैं। मकतूलिन में 1 राहगीर भी शामिल है। मकतूलिन में गुलाम उमर अली खान और 1 राहगीर भी शामिल है। तीनों जाँ बहक अफराद की जो लाशें जो ताहाल जाए वकुआ पर पड़ी है। रास्ता दुश्वार होने की वजह से पुलिस जो है जाए वकुआ पर नहीं पहुंच सकी है। ठीक है, रास्ता दुश्वार होने के बायस पुलिस अभी जाए वकुआ पर नहीं पहुंच सकी। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ। खेल के मैदान से खबर है पाकिस्तानी शाहीन्स दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गए। फास्ट बॉलर में मोहम्मद अली भी शामिल हैं। कहते हैं पेस बैटरी ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर मुखालिफ बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाने के लिए बेताब है। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अली हसन। ऑस्ट्रेलिया के लिए शाहीन्स में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर तैयारी की। कराची में सजे कैंप में जेसन गिलिस्पी समेत दीगर कोचेस भी मेहनत करते रहे। बॉलर्स में शामिल मोहम्मद अली अहमियत के हामिल हैं। PSL 9 में उन्हें एक अलग पहचान मिली। रवानगी से पहले ARY न्यूज को इंटरव्यू में मोहम्मद अली ने अपने हवाले से कुछ खास बातें बताई। द मोस्ट डिफिकल्ट लेंथ जो होती है वो 6 से 8 मीटर वाली लेंथ है, तो कोशिश करेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करें। T20 खेल रहे हुए या ODIs में इस तरह का कोई क्या कहते हैं सिचुएशन आ गई तो उसमें यॉर्कर्स भी करवाएंगे, बाउंसर्स भी करवाएंगे। पहले मरहले में शाहीन्स बांग्लादेश A के खिलाफ 4 रोजा मैचेस खेलेंगे। अगला मरहला वनडे मैचेस का है। टॉप एंड T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसमें बिग बैश लीग की टीमें एक्शन में होंगी। कैमरामैन काशिम निजामी के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानदार परफॉर्मेंस। हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सेकंड सेट हमजा खान ने मिस्री हरीफ यूसुफ मुबारक को शिकस्त दी। अब्दुल्ला ने कनाडा के वासिम मकसूद को जेर किया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।